नमस्कार साथियों, मित्रों, निखिलेश स्वानंद ज्ञान ज्योति चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं। जो भी माताएं बहनें इस चैनल को देख रही हैं और अपने कमेंट भी भेजते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए जो आपने कमेंट भेजे उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और जिन लोगों ने जो मार्गदर्शन मांगा, जो भी दिया, उससे उनको लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे ही आपके मेरे पास फ़ोन कॉल के माध्यम से सूचनाएं मिलती रहती हैं। सो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, आप सभी साधक हैं। आज एक प्रश्न के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं जो साधकों ने भेजे हैं कि हम जो मंत्र जप करते हैं, उस मंत्र जप की जो ऊर्जा होती है वो हमें कहीं नुकसान तो नहीं करती है। जैसे उन्होंने जो प्रश्न किया उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि उन्होंने कहा, मैं अगर मान लो 1 से 1 माला करता हूँ या 1100 माला करता हूँ या 500 माला करता हूँ डेली, या 200 माला करता हूँ या 51 माला करता हूँ, तो इससे करने से किसी प्रकार का मुझे गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो इसी पर उन्होंने एक अपना प्रश्न किया है और मार्गदर्शन मांगा है, तो इसी विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, पहली बात तो ये है कि आप जो मंत्र जप कर रहे हैं वह मंत्र किस क्षेत्र का है, किस विधि का है, किसके लिए। अगर आप गुरु मंत्र करते हैं, गुरु मंत्र तो सर्वोपरि होता, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो हमेशा सहायक ही होता है। अगर आप किसी साधनात्मक मंत्र को ले करके और उसको आप अपनी मर्जी से ही 1100 माला, 2100 माला और हम 1 से 1 माला और हमेशा ही करते रहते हैं, तो उससे होता क्या है, इससे जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बनती है। और वह ऊर्जा को जब आप दिशा नहीं देंगे, वो ऊर्जा को जब आप कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो वही ऊर्जा आपके लिए हीट पैदा कर सकती है शरीर में। जो हीट पैदा करेगी तो आपके लिए महसूस होगा कि मुझे कुछ नुकसान हो रहा है। इसलिए जो साधना करते हो उसका पहले बेस समझिए। आप कोई भी आप आग जलाते हैं तो उसको एक दिशा दी जाती है कि इसकी ऊर्जा यहाँ से निकले। तो ऐसे ही आपको करना है, तब कोई नुकसान नहीं होगा। साधना के में जितने जो दिया जाता है कि आप इतने मंत्र जप करिए, इतने दिन करिए, तो आप उतने ही दिन, उतने ही टाइम और उतनी ही मात्रा में करें। उसको अपनी मर्जी से इधर उधर ना करें। क्योंकि इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम खाना बनाते हैं, रोटी सेकते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं, तो हमें जितनी आग की आवश्यकता होती है, जितनी हीट की आवश्यकता होती है, हम उतनी ही जलाते हैं। जबकि अगर सामान्य भाषा में कहा है तो आग है, और जलाने से क्या नुकसान हो जाएगा, वो तो और हीट देगी। लेकिन नहीं, जब हम रोटी पका रहे हैं या भोजन बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए जितनी आवश्यकता हीट की है, जितनी गर्मी की है, तो उतनी ही देंगे। अगर आप कम दोगे तो आपकी रोटी नहीं पकेगी, आपकी सब्ज़ी नहीं पकेगी, आप जो भी व्यंजन बना रहे हैं वो नहीं बनेगा। और आप ज़्यादा दोगे तो जल जाएगा, उसमें स्वाद नहीं आएगा, वो पक नहीं पाएगा, वैसे ही जल जाएगा। इसलिए उसको उतना ही करना जितनी उसे आवश्यकता है। इसी तरीके से ये मंत्र साधना में मंत्रों का विधान है कि जितनी ऊर्जा आवश्यकता है उतनी ही ऊर्जा पर आप रहिए। आपने एक बार साधना कर ली, पुनः दोबारा करने की इच्छा है तो आप उसको कम से कम कुछ नहीं तो 2 दिन 3 दिन रुक जाइए, उसके उपरांत फिर साधना करिए। तो इससे आपको किसी तरीके कोई नुकसान नहीं होगा। आगे है गुरु मंत्र या जो मंत्र, उसके बारे में कह देता हूँ कि जो नए साधक होते हैं उतनी वो परिपक्वता नहीं होती है, तो क्या जब गुरु मंत्र या कोई मंत्र करेंगे तो उसकी ऊर्जा बनेगी। जब ऊर्जा बनती है तो हीट पैदा होती है। इसलिए दिमाग में गुस्सा आना, काम भंवर जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, किसी काम में मन न लगना, अपने आप में एकांत रहना या मन का अश्रद्धावान हो जाना, ये तमाम चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो इसका एक माध्यम है कि आप जो भी मंत्र जप करें, मंत्र जप उपरांत करने के उपरांत में आप थोड़ा सा जल लें और वो जप जो है अपने इष्ट को या अपने गुरु के लिए समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके लिए जो ऊर्जा है, जो हीट है, वो परेशान नहीं करेगी और वो गुरु उसमें साक्षी हो जाएंगे। इस प्रकार से आप करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ सभी साधकों को, बहन भाइयों को मेरा नमस्कार।